हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, 3 सितंबर 1945 के सत्संग में हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि बहुत से सत्संगी 3-3, 4-4 घंटे अभ्यास करते हैं, मगर क्योंकि गुरु से प्रेम नहीं, इसलिए वैसे के वैसे उठ खड़े होते हैं। अगर किसी को गुरु के किसी काम पर अभाव आ जाए तो आंतरिक उन्नति बंद हो जाती है। जो लोग गुरु के आसपास हमेशा रहते हैं, उनके लिए यह बात विशेषतः कठिन है। किसी ने पूछा कि जिन लोगों का पहले गुरु पर विश्वास है मगर उनके जानशीन पर नहीं है, तो उसका क्या फल होगा? जवाब मिला कि अगर पूर्ण विश्वास है तो उन्नति होती रहेगी, मगर जो पूर्ण विश्वास वाला है उसको जानशीन पर भी निश्चय होगा। क्योंकि जो सिपाही वायसराय की आज्ञा से पहरे पर खड़ा है, अगर कोई उसकी आज्ञा का पालन ना करे तो वायसराय उस पर नाराज होगा कि उसने मेरी आज्ञा को नहीं माना। 4 सितंबर को सत्संग में हुजूरी वाणी में से यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया की व्याख्या की गई। हुजूर ने फरमाया कि इंसान को अपना आदर्श ऊंचा रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसके कोई औलाद ना थी और धन दौलत संपत्ति बेशुमार थी। उसने सोचा कि बेहतर होगा कि यह संपत्ति अपनी प्रजा को बांट दूं। इसलिए उसने एक 5-6 मंजिल का ऊंचा महल बनवाया। उसकी प्रथम मंजिल में कौड़ियां, दूसरी में रुपए, तीसरी में अशरफियां, चौथी में हीरे जवाहरात आदि रख दिए और 5वीं मंजिल में स्वयं बैठ गया और प्रजा को हुक्म दिया कि जिसकी जो इच्छा हो लूट कर ले जाए। कई तो पहली मंजिल की कौड़ियों की बोरियां भर कर ले गए। जो उनसे अधिक मंजिले थे, उन्होंने दूसरी मंजिल में जाकर रुपए उठाए और बोरियां भरकर घरों को ले आए। और जो उनसे अधिक चतुर थे, उन्होंने तीसरी मंजिल पर चढ़कर अशरफियां बांध ली और प्रसन्नता पूर्वक घर आ गए। और जो उनसे भी अधिक बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि और ऊपर चढ़े। वे चौथी मंजिल में से हीरे जवाहरात आदि भरकर ले गए। मगर 1-2 जो बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि आखिर में जाकर देखना है कि आखिर की मंजिल में क्या है। जब वे वहां पहुंचे तो वहां बादशाह स्वयं मौजूद था। बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ कि तुमने हीरे जवाहरात अशरफियां छोड़कर यहाँ तक रसाई प्राप्त की है। मैं तुमको अपना ताज व तख्त देता हूँ। ये संत हैं जो आखिर मंजिल तक पहुंचकर परमात्मा से मिलकर उसमें समा जाते हैं। यह महल इंसान का शरीर है। यह दुनिया प्रथम मंजिल है। बहुत से लोग तो धन दौलत या मान या कौंसिलों की सदस्यता या देशभक्ति आदि से ही प्रसन्न होकर रह जाते हैं। वे अपने अंदर और अधिक खोज नहीं करते। ये सबसे नीचे रहे। उनको परमात्मा ने इंसानी शरीर देकर अवसर दिया था कि इससे ज्यादा फायदा उठाकर माला माल हो जाएं, मगर वे कौड़ियों पर ही प्रसन्न होकर रह गए। केवल संत हैं जो सब दरमियानी कम कीमती माल को छोड़कर धूर मंजिल पर पहुंचे और खुदा के ताज व तख्त को प्राप्त किया। 5 सितंबर के सत्संग में हुजूर ने फरमाया कि डेरे के डाक खाने का मैं मालिक हूँ। जिस किसी को कोई शिकायत हो वह मेरे पास करे, डाक विभाग में भागा ना जाए। फिर फरमाया कि लोगों का विचार होता है कि मैंने अमुक काम अमुक व्यक्ति के कहने पर किया। वे क्या समझते हैं कि मैं मिट्टी का माधव हूँ? क्या मुझ में अपनी बुद्धि नहीं? हाँ,
यह ठीक है कि मैं प्रत्येक कार्य में उसकी सलाह ले लेता हूँ जिसके संबंध में वह काम हो, मगर करता अपनी इच्छा अनुसार हूँ। इसके बाद तुलसी साहिब रचित रतन सागर में से यह कथा हुई। इस कथा का वर्णन करने से पूर्व एक यूरोपियन स्त्री सत्संगिन के पत्र का कुछ भाग यहाँ लिखा जाता है जो उसके अभ्यास के संबंध में है। यह स्त्री खून की कमी व शारीरिक कमजोरी से शिमला के किसी अस्पताल में बीमार है। वहां से यह पत्र आया है। शिमला 27/8/1945। बिलव्ड फादर, आज भजन में मन पहले से बहुत ही अच्छी तरह लगा, चाहे थोड़ी देर के लिए। पहले पहले मैं लाखों मील तक खींचती चली गई। ऐसा मालूम होता था कि मैं दिव्य किरणों के सहारे उड़ रही हूँ। वे किरणें रंगों से भरी और अद्भुत रागों से गूंज रही थी। मैंने ऐसे राग कभी नहीं सुने। होते होते मैं आप तक पहुंची और आपके साथ महाशून्य को पार किया। मुझे हर तरफ डर का वातावरण अनुभव होता था, लेकिन मैं घबराई नहीं। अंधेरे से संबंधित हर प्रकार की कठिनाइयां मुझे चारों ओर से घेरे हुए थी, लेकिन मेरी आत्मा की ज्योति आपके स्वरूप के श्वेतावरण हरे प्रकाश से चिपकी रही। दुख से कौन परेशान हो सकता है जिसके इतने अच्छे परिणाम हो। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।